दोस्तों, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के बड़े इन्फ्लुएंसर्स और नेशनल मीडिया कैमरा लेकर दौड़ते हैं तो सरकारें घुटनों पर आ जाती हैं और मंत्रियों के इस्तीफे हो जाते हैं। लेकिन जब दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर रांची के एक स्टेडियम में हजारों छात्र मूसलाधार बारिश में बिना टेंट के सिर्फ पारदर्शी प्लास्टिक ओढ़कर 12 दिनों से भूखे बैठे हैं, तो देश के बड़े बड़े एक्टिविस्ट के मुंह पर ताला क्यों लग जाता है? क्या इस देश में छात्रों के हक और उनके आंसुओं की कीमत अब इस बात से तय होगी कि वो किस राज्य में रहते हैं? आइए पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। जून और जुलाई 2026 में देश ने नीट परीक्षा और एनटीए की धांधली के खिलाफ एक ऐतिहासिक जन आक्रोश देखा। सोशल मीडिया पर एक ऐसा अनोखा और डिजिटल आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम रखा गया सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी। इस आंदोलन की यूएसपी क्या थी? यह एक जेनजी आंदोलन था। मीम्स, रील्स और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के जरिए दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं की भारी भीड़ जुटाई गई। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अभिजीत दीपके और उनकी टीम ने इसे इस कदर हाइप किया कि नेशनल मीडिया इसे अनदेखा नहीं कर सका। नतीजा, भारी राजनीतिक और सामाजिक दबाव के बाद 25 जुलाई 2026 को देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह युवाओं की एक बहुत बड़ी जीत थी। इसके बाद सीजेपी ने अपना दिल्ली का धरना स्थगित कर दिया और अब वो देश भर में एक नेशन वाइड लिसनिंग टूर पर है। लेकिन अब जरा अपनी नजरें घुमाइए और झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुड्डा स्टेडियम की तरफ देखिए। यहाँ की कहानी दिल्ली जैसी ग्लैमरस तो नहीं, यहाँ जमीनी और कड़वा संघर्ष है। विवाद शुरू हुआ 19 अप्रैल 2026 को, जब 14वीं जेपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा आयोजित की गई। 2 जुलाई को जब इसका रिजल्ट आया तो राज्य के लाखों छात्रों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आयोग ने किसी भी छात्र के व्यक्तिगत मार्क्स को सार्वजनिक नहीं किया, ना ही कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी की। और तो और, जब सोशल मीडिया पर एक कथित ओएमआर शीट वायरल हुई जिसमें महज 48 सही जवाब देने वाले छात्र को भी मेंस के लिए क्वालिफाई दिखा दिया गया, तो छात्रों का सब्र टूट गया। पिछले सालों में जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के पेपर लीक और घोटालों से थका हुआ छात्र सड़कों पर आ गया। इस आंदोलन का चेहरा बने छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, जिन्हें इंटरनेट पर लोग झारखंड का सोनम वांगचुक कह रहे हैं। वह राज्यपाल सिंह मुड्डा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बिना किसी बुनियादी सरकारी सुविधा के, बिना शौचालय या साफ पानी के ये छात्र सिर्फ बिस्कुट खा के रात बिता रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब सीजेपी का आंदोलन दिल्ली में होता है तो विपक्ष के नेता, बड़े बड़े यूट्यूबर्स और दिल्ली की मीडिया रोज़ लाइव डिबेट करती है, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ चल रही इस इतने बड़े आंदोलन पर सन्नाटा क्यों है? छात्र साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें राज्य सरकार की स्थानीय सीआईडी जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उन्हें सीबीआई और ईडी की केंद्रीय जांच चाहिए। हालांकि दबाव में आकर जेपीएससी के चेयरमैन एल खियांते ने इस्तीफा ज़रूर दे दिया, लेकिन छात्रों का कहना है कि सिर्फ चेहरों के बदलने से सिस्टम नहीं बदलेगा, परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द करना होगा। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि अब इस सेलेक्टिव आउटरीच के खिलाफ खुद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने भी झारखंड के छात्रों को अपना खुला समर्थन दे दिया है, जिससे ये साफ होता है कि छात्रों का दर्द हर जगह एक जैसा है, भले ही मीडिया उसे दिखाए या न दिखाए। छात्रों ने अब आर पार की लड़ाई का मान बना लिया है। स्थानीय स्तर पर रैलियों को रोककर छात्र संगठनों ने 7 से 10 के बीच झारखंड विधानसभा के ऐतिहासिक महाघेराव का ऐलान किया। पूरे राज्य से हजारों छात्र रांची की तरफ कूच कर रहे हैं। अगर सरकार ने समय रहते उनकी मांगें मानी नहीं तो झारखंड में युवाओं का एक ऐसा सैलाब आने वाला है जिसे संभालना मुश्किल होगा। वीडियो के आखिर में मैं ये सवाल व्यवस्था और आप दर्शकों दोनों पर छोड़ता हूँ। क्या आपको भी लगता है कि नेशनल मीडिया और बड़े इन्फ्लुएंसर सिर्फ दिल्ली या चुनावी राज्यों के मुद्दों को ही बड़ा बनाते हैं और झारखंड जैसे राज्यों के छात्रों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है? क्या 14वीं जेपीएससी परीक्षा को तुरंत रद्द करके इसकी जाँच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें ताकि रांची में बारिश के बीच बैठे इन छात्रों की आवाज़ दिल्ली के गलियारों तक पहुंच सके। जय हिंद।